मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शेयर एंड बिगिनिंग एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 12। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 8800। तो सम invested that is rupees 8800. After that, on buying shares of face value rupees 100, face value is also given, face value rupees 100, face value rupees 100 each at a premium of 10%. Premium of 10%. It is given what? Premium of 10%. मतलब मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? मार्केट वैल्यू इसका 10% निकालेंगे 10 रुपीज आएगा तो रुपीज 110. Okay. If he earns rupees 1200 at the end of the year as a dividend, dividend भी दिया गया है इसका, dividend at the 1200 rupees 1200. That is the dividend. Find the number of shares that he has in the company. Number of shares हमें find करना है. Number of shares के लिए पहले हम जानते हैं sum invested is equals to number of shares into market. Sum invested is 8800. Number of shares find करना है and market value is what? Rupees 110. अब ये 100 आपका कितना आ जाएगा? तो अब निकालना नंबर ऑफ शेयर्स. अब कैसे 0 यहाँ देखिए 110 आप डिवाइड कर देंगे. नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू 8800 डिवाइडेड बाय 110. 80 1180. दैट इज रुपीज. नंबर ऑफ शेयर इज हाउ मच? 80 शेयर. इसलिए 80 शेयर्स आएंगे आपके यहाँ पर आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब दूसरा पार्ट उसमें दिया है कि द डिविडेंड परसेंट पर शेयर. डिविडेंड परसेंट पर शेयर निकालना है, यानी हमें आरओआर निकालना. अच्छा, डिविडेंड परसेंट निकालना, सॉरी, तो डिविडेंड रेट निकालना है. आरओआर नहीं, रेट ऑफ रिटर्न नहीं, डिविडेंड परसेंट हमें निकालना है. डीआर ये निकालना है. तो डीआर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड is equals to number of share into face value into dividend rate. That is dividend. Dividend 1200 is equals to number of share 80, face value 100 into DR. अब यहाँ से DR निकाल लीजिए. 80 कैंसिल हो गया. ठीक, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगाना पड़ेगा. तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. तो ये 0 कैंसिल नहीं होगा, यानी आपका आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 80. 1200 डिवाइडेड बाय 80. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 80 तो ये आ जाएगा 15%. समझ में आ गया? ये आपका हो गया रेट ऑफ डिविडेंड. 15% आ जाएगा. ये 12th क्वेश्चन था. अब हम करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 4500 इन. सेम है. सम इन्वेस्टेड रुपीज 45,000 इन 15% डिविडेंड रेट दिया है 15%. rupees 100 share quoted at face value rupees 100, market value rupees 125. इतना दिया गया. When the market price shares goes to 114, he sold some shares just enough to raise the 84,000. Calculate for the number of shares he still holds. Number of shares he still holds. ठीक है, हमको सबसे पहले ये निकालना है. तो अब देखिए
इसमें से पहले नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया नहीं है पहले, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू होती है, सम इन्वेस्टेड ₹45,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 125। ओके, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा 45,000 125 डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 360 आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इतना आने के बाद अब कह रहा है कि 84,000 इतना रुपीस का उसका ज्यादा पैसा मिले, एक्स्ट्रा मनी मिले जब वो कुछ सोल्ड कर देगा, कुछ शेयर सोल्ड कर देगा, तो कुछ शेयर जब उसमें से इतने शेयर में से कुछ शेयर उसने बेच दिया, तब पूछ रहा है कि कितने शेयर इसके पास बचेंगे, तो कितने शेयर इसने बेचे होंगे, तो इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने बेचे होंगे 8400 डिवाइडेड बाई कितने का बेचा था 140 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 60 शेयर्स। इतना शेयर्स उसने बेच दिया था, इतना बेचा तो बचा कितना, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स 360 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 300 शेयर्स, यानी उसके पास बचा नंबर ऑफ शेयर 300 शेयर्स बचा है अभी तक। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द डिविडेंड ड्यू ऑन हिम ऑन दीज शेयर्स। अब इन शेयर्स पे डिविडेंड कितना ड्यू होगा, देख लीजिए 300 शेयर बचा है, इस पे कितना शेयर्स उसको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड के लिए फॉर्मूला डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर into face value into dividend rate, dividend is equals to number of share कितना है 300 into face value 100 into 15%, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 15 होती है 45 45,500 ये आपका डिविडेंड आ जाएगा जो हमें सेकेंड पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, ये तो था 13 क्वेश्चन। इसके बाद हम करा रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बाकी 17, 16, 14 सब इसी टाइप के आपको खुद सॉल्व करना है और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। हो सकता है किसी भी में 20 हो, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है A man invests rupees इतना, दो केस है इसमें, तो हम लिख रहे हैं केस फर्स्ट इन विच सम इन्वेस्टेड ₹104,000 ये है इन 6% शेयर एट रुपीज इतना, डिविडेंड रेट दिया है 6% और मार्केट वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू आपको दिया है ₹104 सम इन्वेस्टेड डिविडेंड रेट मार्केट, लेकिन फेस वैल्यू इसमें नहीं दिया, तो फेस वैल्यू हम मान लेते हैं 100। जिस क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू ना दिया रहा हो तो उसमें 100 मान लिया जाता है, 100 के ऊपर मार्केट वैल्यू होती है, नीचे मार्केट वैल्यू होती है, या 100 की मार्केट वैल्यू होती है, तो 100 ले लिया गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें दो केस है, दोनों के दूसरे केस में केस 2 में है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू 11440 ये है केस 2 में सम इन्वेस्टेड इन डिविडेंड रेट 10.4%, मार्केट वैल्यू 143 एंड फेस वैल्यू इसमें भी नहीं दिया गया है, फेस वैल्यू को हमने ले लेंगे 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ मच इनकम वी विल गेट ऑल, मतलब इसका इनकम निकालिए, इसका इनकम निकालिए या डिविडेंड निकालिए,
दोनों का और दोनों को ऐड करो. सो डिविजन इन फर्स्ट केस, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविजन रेट. नंबर ऑफ शेयर हमें मालूम नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू. अब देखो डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू से अगर इसको इससे हम डिवाइड करें तो 10 कितना शेयर आ जाएगा, 100 आ जाएगा. इनटू फेस वैल्यू 100 दिया है, इनटू डिविडेंड रेट 6%, तो 100 ये 100 कैंसिल करके ये आ गया रुपीज 600. अब यहाँ आ जाइए, इसमें भी डिविडेंड निकाल लीजिए. फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं. नंबर ऑफ शेयर इसको और इसको डिवाइड करेंगे, मार्केट वैल्यू और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये, तो डिवाइड कर लीजिए 143 से डिवाइड करेंगे तो हमें लग रहा है कि 11440 डिवाइडेड बाई 143 इनटू फेस वैल्यू 100 इनटू डिविडेंड रेट 10.4 बाई 100. तो ये कैंसिल होगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो आपका ये आ जाएगा ₹832. इतना आएगा, ये आएगा. तो टोटल डिविडेंड कितना होगा, टोटल इनकम आ जाएगा आपका 600 प्लस 832. दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 432. ये आपका टोटल इनकम आया. याद रखिए जिस क्वेश्चन में मत दिया हो 100 ले लिया जाता है. ठीक है. अब इसी के बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22. इसी के बाद वाला क्वेश्चन 22 है, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है, two companies have shares of 7% at ₹116 and 9% at 145. दो कंपनी का है जिसमें दोनों कंपनी का है. इसमें भी यही एक केस कहाँ मान लो, केस फर्स्ट, एक केस कहाँ मान लो, केस सेकंड. ठीक है. तो केस फर्स्ट में दिया है आपको सबसे पहले डिविडेंड रेट दिया है. डिविडेंड रेट दिया है 7% at रुपीज. मार्केट वैल्यू इज गिवन. मार्केट वैल्यू कितना दिया है 116. फेस वैल्यू नहीं दिया तो हमने क्या कहा, फेस वैल्यू ले लेते हैं 100. केस 2 में क्या किया गया है 9% डिविडेंड रेट 9% मार्केट वैल्यू आपको दिया है 145. नाउ फेस वैल्यू दैट इज 100. अब याद करिए तीनों चीजें किसमें यूज होती है, रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिखिए एंड फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट. इस फॉर्मूले में याद रखिएगा कोई भी परसेंटेज के नीचे 100 नहीं आएगा. तो रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू 116 इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू 100 इनटू डिविडेंड रेट 7%. तो ROR इज इक्वल्स टू 700 बाई 116. उसका लिख लीजिए यही चीज ROR is equals to market value face value 100 into 9 divided by 145. डायरेक्ट कितना लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे 900 divided by 145.
अब दोनों को डिवाइड करने के बाद जो ROR दोनों की वैल्यू जितनी है, मान लो इसकी कुछ वैल्यू आती है, इसकी कुछ वैल्यू आती है, जब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद जिसका ROR रेट ऑफ रिटर्न जिस कंपनी में ज्यादा मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आएगा, परसेंटेज में आएगा नहीं, तो मान लो इसका ज्यादा आ रहा है तो हाँ आप इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, अगर इसका ज्यादा आ रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो वही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको जो कि यहां तक के क्वेश्चन की बात में बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग। जो हमने चौथा फॉर्मूला बताया था दैट इज सेल प्रोसीड, उसमें यूज होगा सेल प्रोसीड वर्ड, सेल प्रोसीड, और वो क्वेश्चन नंबर है 24 या 23 से स्टार्ट है सेल प्रोसीड की क्वेश्चन। सेल प्रोसीड के क्वेश्चन जो कि पहला है, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज नाउ, सम इन्वेस्टेड रुपीज 10080, ओके। उसके बाद है इन 6% 100 रुपी शेयर, डिविडेंड रेट 6%, फेस वैल्यू रुपीज 100, मार्केट वैल्यू रुपीज 112, कितना दिया हुआ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, इनकम, फाइंड द एनुअल इनकम, एनुअल इनकम निकालना है। अगर इसका एनुअल इनकम निकालना है, एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। नंबर ऑफ शेयर्स, हमें नंबर ऑफ शेयर्स मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर इसका और इसका डिवीजन होगा 10080 डिवाइडेड बाय 112 इनटू फेस वैल्यू 100 इनटू डिविडेंड रेट 6% दिया है तो 6/100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एनुअल इनकम आ जाएगा आपका 514 रुपीज। सॉल्व करेंगे 514 रुपीज, आफ्टर सॉल्यूशन एनुअल इनकम इज 514 रुपीज। अब कहता है क्वेश्चन, इनको जो डिवाइड करोगे तो 80 आएगा। अब क्वेश्चन कहता है 90, when the shares fall to rupees 96, अब शेयर्स के रेट जो है 96 रुपीज में कम हो रहा है, तो अब क्या करेगा, क्वेश्चन में आगे भी पढ़ेंगे। He sells out the shares, he sells out the shares, मतलब उसने शेयर्स को बेच दिया, and proceed and invest the proceeds, मतलब जो बेचा उसको क्या इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम सेल प्रोसीड कहते हैं। आपने तो दोबारा बेच दे रहा होगा, एक बार खरीदा तो दोबारा बेच दिया गया, जिसका कम होगा या ज्यादा होगा तब उसको हम कहेंगे सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड सबसे पहले निकालना पड़ेगा, सेल प्रोसीड होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू सेल प्राइस। नंबर ऑफ शेयर आपका 90 आएगा जब इसको डिवाइड करोगे, इनटू सेल प्राइस 96 आ जाएगा। अब जब 96 आ जाएगा तब सेल प्रोसीड कह रहा है कि उसमें सेल प्रोसीड में 96 आया, अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8460 आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 8640 ये रुपीज। अब जो ये सेल प्रोसीड हो रहा है, यही अगले केस के लिए सम इन्वेस्टेड हो जाता है। तो सम इन्वेस्टेड कितना बना, ₹8640। अब उसने देखो आगे फिर दिया है, रेट दिया 10%, डिविडेंड रेट 10%, डिविडेंड रेट 10%, 10 रुपी शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू आपका दिया 8 रुपीज 8,
ये चीजें दी हुई है सेकेंड केस के लिए, ठीक है।